हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों सच्चा संगीत। तो बच्चों, सच्चा संगीत कैसा होता है? और सच्चा संगीत वही होता है जो हम सच्चे दिल से गाते हैं और सुनने में बहुत मधुर होता है। तो आइए संगीत के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। बादशाह अकबर के दरबार में नौ रतन थे। राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, बीरबल, अब्दुल फजल, फैजी आदि, ठीक है। उनमें से एक बादशाह के दरबार का गवैया था, ठीक है। उनमें से जो 9 रत्न थे उनमें से एक गवैया भी था जो संगीत गाता था, ठीक है। उसका नाम तानसेन था। कहते हैं कि वह जब राग मल्हार गाता था तो वर्षा होने लगती थी, जब दीपक राग गाता था तो दीपक जलने लगते थे। एक दिन बादशाह अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब तुमने कहाँ से सीखा है? कहाँ से सीखा है? उसका संगीत हमें भी सुनवाओ। तानसेन ने कहा, मेरे गुरु स्वामी हरिदास जी हैं, वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। वे जंगल में रहते हैं, पत्तों की झोपड़ी बनाकर। जब कभी मौज आती है तो अपना सितार लेकर गाने लगते हैं। वे किसी के लिए नहीं गाते। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो चलो हम उनके पास चले, एक बार उनके दर्शन कर ले। तो राजा ने कहा कि भाई वो नहीं आ सकते तो हम चलते हैं उनका संगीत सुनने के लिए और उनके इस तरह से दर्शन भी हो जाएंगे। तानसेन बादशाह को लेकर उस जंगल में गए जहां हरिदास स्वामी रहते थे। जहां जाकर देखो तो हरिदास कुटिया के बाहर ध्यान में मगन शांत बैठे थे। एक सितार उनके पास रखा था। बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, यहाँ आकर भी क्या हम अब प्यासे जाएंगे? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि स्वामी हरिदास गाने लगे? तानसेन ने कहा, मैं प्रयत्न करता हूँ। शहंशाह, आप चुपचाप खड़े रहिए। जो तानसेन था उसने कहा कि मेरे जो गुरु हैं हरिदास, मैं उनके लिए प्रयत्न करता हूँ, शायद वो गा पड़े, क्योंकि वो अपनी निद्रा में थे और वो अपना क्या कर रहे थे, ध्यान में बैठे हुए थे, ठीक है। तानसेन ने अपने सितार उठाकर उसे बजाना शुरू कर दिया। थोड़ा ठीक बजाया और कुछ जानबूझकर गलत बजाने लगे। हरिदास ने सुना तो झुंझला उठे, बोले, गलत बजाते हो तानसेन, सुनो। अपना सितार उठाकर वे बजाने लगे। सितार के साथ साथ गाने लगे। जंगल और आकाश गूंज उठा, वृक्ष और पौधे झूम उठे। जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। पक्षी एवं वायु शांत हो गई। बादशाह मस्त होकर गायन सुनने लगे। समय का पता ही नहीं चला कि कितना समय व्यतीत हो गया। अतः जब हरिदास ने गाना बंद कर दिया तो बादशाह और तानसेन प्रणाम करके वापस आ गए। रास्ते भर बादशाह के कानों में मधुर संगीत की गूंजता रहा। जो मधुर संगीत था जो सुना था बादशाह ने, वो लंबे टाइम तक उनके कानों में गूंजता रहा। बादशाह ने कहा, तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं है जो स्वामी हरिदास के गानों में है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह, मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत अंतर है। मैं दिल्ली पति के लिए गाता हूँ, स्वामी हरिदास जी जगतपति के लिए गाते हैं। मैं छोटे दरबार का गायक हूँ, वे बड़े दरबार के गायक हैं। अकबर ने मन में कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में तो रस होगा ही। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी तानसेन की, जो बहुत ज़्यादा मधुर गाते थे और उनके गुरु थे हरिदास, वो और ज़्यादा मधुर गाते थे। इसी के साथ ये पार्ट यहीं ख़त्म होता है। लेते हैं हम आपसे विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।